हेलो, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लोज टेस्ट की सीरीज़ में एक नया क्लोज टेस्ट जो कि आपके रिसेंट एग्ज़ाम में पूछा गया है। और हम आपको इस क्लोज टेस्ट में बताएंगे कि क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, कौन सी बेहतर टेक्निक होती है क्लोज टेस्ट सॉल्व करने की। बैकवर्ड रीडिंग, फॉरवर्ड रीडिंग, नो डाउट ये वर्क करते हैं, लेकिन उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाते हैं। कभी कभी बच्चे फंस भी जाते हैं। तो हम लोग ऐसे टेक्निक्स को लेके नहीं चलेंगे जिसमें हमारा नुकसान हो। तो हम अपनी समझ बिल्ड करेंगे जिससे चीज़ें हमें आसानी से आंसर तक पहुंचाएं। ठीक है, तो एक बेहतर मेथड है एलिमिनेशन मेथड। अदरवाइज ग्रामर और वोकैब की नॉलेज से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट स्टार्ट। आइए देखते हैं। पहला है हमारा क्लोज टेस्ट। एज आई टेल यू नाउ कि ये जो है एकदम रिसेंट एग्ज़ाम CHSL प्री 2024 में पूछा गया है। एकदम हाल फिलहाल में ये एग्ज़ाम हुआ है और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी प्लेटफॉर्म से हम आपको 2023 के, 2 के, 1 के लास्ट 5 ईयर के क्लोज टेस्ट कराएंगे। SSC, CGL, CHSL, MTS, CPO सबके, ओके, इवन स्टेनो के भी। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आइए हम लोग देखते हैं। हम थोड़ा सा हट जाते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लोज टेस्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद अपने दिमाग में एक छोटी सी समरी बनाएंगे, ये क्लोज टेस्ट पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव। अगर आप ये समझना सीख गए कि क्लोज टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आपको एलिमिनेट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, अगर क्लोज टेस्ट पॉजिटिव रहेगा तो हम नेगेटिव वोकैब को एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर क्लोज टेस्ट आपका नेगेटिव रहेगा तो हम पॉजिटिव वोकैब्स को एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए। यू हैव 2 मिनट्स टाइम। चलिए, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं वो वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ेंगे। लेकिन क्लोज टेस्ट सॉल्व करने से पहले आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, इट्स मैंडेटरी कि आप पहले इसको पढ़िए, उसके बाद अपनी समझ बिल्ड कीजिए, तब क्वेश्चन पे जंप कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे तो आप 100% सही आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला लिखा है, ट्रीज आर बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर अस। कह रहा है कि जो ट्रीज है वो हमारे नेचर के सबसे बेस्ट गिफ्ट है। दे मेक द एनवायरमेंट ब्यूटीफुल एंड क्लीन। जो ट्रीज यानी जो पेड़ होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर का सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है। और ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है, ब्यूटीफुल तो बनाता ही है, क्लीन भी करता है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन सेट करना है। पहला ऑप्शन है हमारा एन, ए, नो आर्टिकल और द। ठीक है, एन, ए, नो आर्टिकल और द। तो सबसे पहले आप देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर का रूल है। अगर जिन बच्चों को पता है वो आसानी से इन चीज़ों को कर देंगे। ये देख रहे हैं, बेस्ट। बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। बेस्ट जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। जैसे गुड का सुपरलेटिव बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये जब जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री आए, उसके पहले द आता है, उसके पहले आर्टिकल द आता है। ये आपकी ग्रामर की नॉलेज से ये ऑप्शन आपका सॉल्व होगा। याद रखिए, जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री आएगा उसके पहले ए, एन जैसा कोई आर्टिकल नहीं आएगा, सीधा सीधा द आएगा, क्योंकि द बेस्ट होता है ना, द बेस्ट। ओके, चलिए, तो ये हमारी ग्रामर की नॉलेज थी। और हमने देखा कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगा है,
इसलिए हमने क्या किया, सीधा सीधा द लगाया। और मुझे इन ऑप्शंस को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारा 1 सेकेंड भी अगर टाइम बचता है तो हमें हमारे एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपने सीधा सीधा देखा, बेस्ट लिखा हुआ है, आपको पता है बेस्ट से पहले द डेफिनेट आर्टिकल द आता है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, द को टिक किया और आगे बढ़े। आई डोंट नो कि यहाँ पे क्या लिखा है, मुझसे उसे मतलब नहीं है। हम पूरा पढ़ने भी नहीं जाएंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट ही करें। अगर हम एक ही बार में सटीक आंसर तक पहुंच जा रहे हैं तो एलिमिनेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए अगला क्या है, वाटर एंड सनलाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्पिंग ट्रीज ग्रोथ। जो वाटर एंड सनलाइट होता है वो ट्रीज को बड़े होने में मदद करता है। ह्यूमन बीइंग गेट फूड फ्रॉम ट्री, और जो हम लोग भी ट्री से ही फूड को पाते हैं। ट्रीज ऑल्सो गिव अस वुड एंड शेड, और जो ट्रीज हैं वो हमें वुड और शेड यानी लकड़ी और छांव दोनों देते हैं। हाउसेस, चेयर्स एंड टॉयज, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वुड से बनती हैं। फ्रॉम द वुड बी रिसीव फ्रॉम द ट्री, जो लकड़ी से बनती है वो लकड़ी हम कहाँ से रिसीव करते हैं, पेड़ से। तो सेकंड ऑप्शन आपका है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ विल मेड है, हैड मेक है, वॉज मेक है, आर मेड है। जिसको थोड़ी सी भी ग्रामर की नॉलेज होगी, हल्की भी टेंस की समझ होगी, ये उस क्वेश्चन को कर पाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर जिसको पता है कि ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है, वो तो तुरंत इस ऑप्शन को मार्क कर पाएगा, ठीक है। जिसको पता है कि प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है वो तो इस ऑप्शन को मार्क कर ही पाएगा। और अगर नहीं भी पता कि ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है और फिर भी थोड़ी सी भी अगर ग्रामर की नॉलेज है तो आप इसको कर पाएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन विल मेड, आपको पता है विल हमेशा अपने साथ V1 लेता है, ठीक है। जब हमेशा विल अपने साथ V1 लेता है तो ये तो V1 नहीं है, इट मीन ये रॉन्ग है, ठीक है। हैड, हैड आपको पता है, हैड, हैज, हैव और हैड किसी भी टेंस में हो, किसी भी वॉइस में हो, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, ये तीनों हमेशा अपने साथ V3 लेते हैं, ठीक है। ये तीनों हमेशा अपने साथ V3 लेते हैं। यहाँ पे V1 है इसलिए हम इसको भी एलिमिनेट कर दिए। वॉज मेक, आपको पता है वॉज मेक, ये वॉज जो है वॉज, ये वॉज जैसे ये इज, एम, आर, वॉज, वर, ये तीनों अपने साथ आईएनजी लेते हैं या फिर V3 लेते हैं। क्या लेते हैं? ये तीनों अपने साथ, ये तीन क्या, पांचों, ये पांचों अपने साथ आईएनजी लेते हैं या फिर V3 लेते हैं। आईएनजी कब लेते हैं? इन एक्टिव, और V3 कब लेते हैं? इन पैसिव, ठीक है। एक्टिव में ये आईएनजी लेते हैं एंड पैसिव में ये V3 लेते हैं। तो हमने देखा कि वॉज है, या तो आईएनजी लेगा या तो V3 लेगा, न तो यहाँ पे आईएनजी है न तो यहाँ पे V3 है। इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आपका बचा बस एक ही ऑप्शन जो कि प्रेजेंट सिंपल का पैसिव टेंस है। पैसिव टेंस क्या होता है? पैसिव टेंस ये होता है जिसमें सब्जेक्ट खुद काम ना करे, किसी के द्वारा काम करवाए, है ना। जिसमें सब्जेक्ट खुद काम ना करे, किसी के द्वारा काम करवाए। अब आप मुझे बताइए कि क्या ट्रीज
या क्या लकड़ी खुद ही चेयर, टेबल, टॉयज ये सारी चीज़ें बना लेगी? नहीं, इससे बनाया जाएगा, है ना। इट मीन कि ये खुद वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मुझे पैसिव चाहिए। अगर मेरे पास ये नॉलेज होती तब तो हम इसको तुरंत टिक करके आगे बढ़ते, अदरवाइज ग्रामर की थोड़ी सी भी नॉलेज हमें ये ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा का है, हाँ चलिए देखिए, मेनी एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम लीव्स। बहुत सारे जानवर क्या होते हैं, पेड़ों की पत्तियों से, पेड़ों की पत्तियों को खाते हैं। एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ग्रोन्स ट्री, दे ऑल्सो लिव इन शैडो ऑफ द ट्री। जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसकी पत्तियों को खाते हैं, कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं उनको खाते हैं, और वो इसकी छाया में भी बैठते हैं। यानी ये ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स की भी बहुत हेल्प करती है ना। ट्री ऐसा है जो ह्यूमंस को हेल्प तो करता ही है और एनिमल्स को भी हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ऑप्शन है हमारा ऑफ, फॉर, ऑन, आउट। ठीक है, क्या है, ऑफ, फॉर, ऑन, आउट। अब आप मुझे बताइए, लीव्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रोन आउट ऑफ ट्री। ट्री के बाहर पेड़, जो सब्जियां होती हैं, जो फल होते हैं, वो पेड़ के बाहर उगते हैं? नहीं। क्या वो पेड़ के लिए उगते हैं? नहीं, नहीं। यानी वो पेड़ पर उगते हैं। किस पे उगते हैं? पेड़ पर उगते हैं, है ना। जो फ्रूट्स होते हैं वो पेड़ के ऊपर नहीं, पेड़ पर उगते हैं, है ना। चलिए, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका ऑन आएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, दे ऑल्सो लिव इन द शैडो ऑफ ट्री, और वो पेड़ की छाव में भी बैठते हैं। वी कटिंग ट्रीज टू सेव नेचर, है ना। वी कटिंग टू सेव नेचर, ये कहना चाह रहा है, ये हमारा एक जनरल सेंस है, ये हमारी एक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या हमें, कैसे हम पेड़ को काट के नेचर को सेव कर पाएंगे, या पेड़ काटना रोक के नेचर को सेव कर पाएंगे। हम पेड़ को काटेंगे, नेचर हमारा सेव हो जाएगा, या फिर हम पेड़ का कटना रोक के नेचर को सेव कर पाएंगे। तो हम डेफिनेटली जो है नेचर को सेव करने के लिए पेड़ का कटना रुकना चाहिए, है ना। तो क्या है, कैन स्टॉप्ड, आ ही नहीं सकता। कैन हमेशा, कैन क्या कोई भी मॉडल अपने साथ विमल लेता है। ठीक है, कैन हो या कोई भी मॉडल अपने साथ विमल लेता है। नेक्स्ट, हैव स्टॉप, आपको पता है कि हैव हमेशा अपने साथ V3 लेता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। चलिए, मे स्टॉप्ड, अब भी जस्ट बताया कि कोई भी मॉडल अपने साथ ओनली V1 लेता है, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा आपका ये। और ऐसे भी हम ये एडवाइस करते हैं, ये सजेस्ट करते हैं कि हमें अगर नेचर को सेव करना है तो हमें पेड़ का काटना रोकना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, हार्म टू वन ट्री कैन सेव मेनी लाइफ। तो हम क्या कर रहे हैं, अच्छा एक लाइन यहाँ बच गई, चिल्ड्रेन एंड एडल्ट नीड टू प्लांट मोर ट्रीज, और हमें बच्चों को, सबको, सारे ट्रीज को क्या करना चाहिए, प्लांट करना चाहिए, है ना। पेड़ लगाने चाहिए, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो एडल्ट हो। और क्या, एंड टीच ईच अदर, और सबको बताना चाहिए कि टू स्टॉप कॉजिंग हार्म टू, क्या करना चाहिए, जो स्टॉप कॉजिंग हार्म टू। अभी तक हम इसमें किसकी बात करते आए हैं, यहाँ पे देखिए, अभी तक हम किसको सेव करने की बात कर रहे हैं, नेचर को, है ना। तो यहाँ पे
जी सीधा सीधा नेचर पे टिक करके आगे बढ़ेंगे, हम इसको एलिमिनेट करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। वी विल सेव आवर 1 सेकेंड इन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो हमने देखा कि अभी तक हम पूरे पैसेज में नेचर्स को सेव करने की बात कर रहे थे, और यहाँ पे हमने देखा नेचर, हमने इसको टिक किया, आगे बढ़े, हमें अदर ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इन एग्जामिनेशन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे, हो सकता है कि ये ऑप्शन इसमें किसी काम का ना हो, लेकिन अदर पैसेज में यही ऑप्शन आपका आंसर बन के आए। तो प्रैक्टिस टाइम में हम सारे आंसर्स को चेक करेंगे, सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे, बट इन एग्जाम टाइम आई विल ओनली टेक करेक्ट ऑप्शन। जैसे ही मुझे पता चला ये ऑप्शन होगा, हम इसे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। लेकिन प्रैक्टिस टाइम में हम ये ऑप्शंस भी चेक करेंगे, ताकि हमें ये ऑप्शन इसमें ऑप्शन बना है, हो सकता है नेक्स्ट पैसेज में आपके ये आंसर बन जाए, ओके। तो ये होता है आपका क्लोज टेस्ट ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए एक बेहतर टेक्निक का यूज करेंगे, अपनी समझ बिल्ड करेंगे और वोकैब और ग्रामर की अच्छी नॉलेज रखेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।